वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपरनैचुरल ट्विस्ट से भरी हुई एक रहस्यमय स्टोरी की, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको भी काफी इंटरेस्ट आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ देखते हैं, जिसकी आंखों से मालूम चलता है कि वो एक वैम्पायर है। और इसके बाद स्टोरी जाती है 5 साल पहले, जहां हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि सोल्जर्स थे और उनका नाम सान, जिन और ताए था। सीनियर्स ने उन्हें एक खतरनाक मिशन पर भेजा था, जहां मिशन के दौरान जिन का किडनैप हो जाता है, लेकिन सान आकर उसे जैसे तैसे करके बचा लेता है और वो लोग सेफली वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए कार में बैठते हैं और सान की बातों से पता चलता है कि वो जिन को बहुत ज्यादा लाइक करता है। गाड़ी को बीच में रुकवाकर जिन बाहर आती है और सान भी उसके पीछे पीछे आता है और थोड़ी देर बाद ही जिन सान को सॉरी बोलते हुए शूट कर देती है और ताई के साथ जाने लगती हैं। लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद ही उनकी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और ये पता लगता है कि जिन सान को बचाना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहां ये पता चलता है कि सान अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया है और अपने बॉस यंग के साथ में केस सॉल्व करता है। और आज भी वो दोनों पुलिस के साथ में क्राइम सीन पर पहुंचते हैं, जहां की सिचुएशन को देखकर शान भी समझ आता है कि मर्डर केस है। साथ ही बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि लड़की की दोस्त ने ही मर्डर किया है, और वो एक ऑफिसर को उसके दोस्त से बात करने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं तो वहाँ उन्हें एक वुल नाम की लड़की मिलती है, जो कि उनसे बोलती है कि वो उन्हें जानती है, लेकिन यंग और शान दोनों ही उसे नहीं जानते थे। जैसे ही यंग उसके आने का कारण पूछता है, वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड मीन आजकल पता नहीं कहाँ जाता है और जब भी वो वापस आता है ना तो उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। जब मैंने उसका एक दिन पीछा किया तो मैंने उसे एक लड़की से मिलते हुए देखा। वुल फिर उसे उसकी फोटो दिखाती है, लेकिन उसमें उस लड़की का फेस तो नहीं दिखता, लेकिन शान को उसके गले में एक पेंडेंट दिखता है, जैसे कि जिन पहना करती थी, और इसलिए उसे लग रहा होता है कि शायद ये जिन हो और ब्लास्ट में बच गई हो, और इसलिए वो वुल का केस भी ले लेता है। नेक्स्ट सीन में तीनों मिलकर मिन का पीछा करते हैं तो शान एक क्लब के किचन में पहुंचता है, जहां के लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यंग आकर सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और मिन के बारे में पूछता है। तभी मिन भी बाहर आता है और गन्स देखकर वहां की लाइट को बंद करके भाग जाता है। शान और यंग उसका पीछा करते हैं, जहां शान रास्ते में ही गिर जाता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से उसे अभी भी काफी दर्द जो हो रहा था। साथ ही वो अभी भी मेडिसिन भी लिया करता था। यंग फिर मिन के पीछे जाता है, जहां मिन यंग को सुनसान जगह पर ले आता है और मारने लग जाता है। शान भी वहां पर पहुंच जाता है, यंग की हेल्प करता है। तीनों की जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन तभी वुल को वहां पर देखकर मिन फिर से भाग जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही शान को होश आता है, वो देखता है कि सारा नाम की डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है कि तभी यंग आकर उसे शाम के बारे में बताता है। और ठीक होने के बाद शान फिर से वुल के घर जाता है, जहाँ उन्हें मिन के सामान में एक लड़की की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वुल बताती है कि असल में ये लड़की मिन की गर्लफ्रेंड है और मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन कुछ दिनों से ये गायब है। जिसके बाद से मिन का बिहेवियर चेंज हो गया है और वो ऐसा कर रहा है। और उसके बाद शान को वहाँ पर एक मार्क मिलता है, जो कि उसने क्लब में देखा था। फिर तीनों क्लब पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लोग वुल को नजर रखने के लिए बाहर ही छोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें एक लड़का रोकने की कोशिश करता है, बट वो तो उसे साइड करके ही चले जाते हैं। जिनके जाते ही वो लड़का किसी को कॉल कर देता है, और जब दोनों अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें कंप्यूटर मिलता है, जिसका डाटा यंग ने कॉपी कर लिया था। और वहीं दूसरी तरफ शान को वहां एक रूम मिलता है, जिसे बहुत सारे ब्लड सैंपल रखे हुए थे, जिसे देखते ही वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर इतने ब्लड का मिन क्या करता होगा। यहाँ पर मिन भी अपनी गर्लफ्रेंड वॉन के साथ में होता है, जो कि एक वैम्पायर बन चुकी थी और साथ ही लोगों का ब्लड पी पी कर बहुत बुरी तरह से थक भी गई थी, और इसलिए वो मरने के लिए बाहर जा रही होती है, जहाँ मिन उसे रुकता है और सनलाइट में आते ही वो भी जलने लग जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पता लगता है कि मिन को भी एक बार वॉन ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो भी वैम्पायर बन गया है। और वो दोनों को ठीक करने के लिए अपने ब्लड सैंपल लेकर दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो हर हाल में खुद को और अपनी गर्लफ्रेंड वॉन को ठीक करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सान और यंग के पास में फिर से वही गुंडे पहुंच जाते हैं, जहां वुल आकर उन्हें डराती है कि उन्होंने अगर कुछ भी किया तो नीचे पड़े पेट्रोल में वो आग लगा देगी, जिससे सब डर भी जाते हैं और मौका पाते ही लाइटर फेंककर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सभी फिर लाइटर को पकड़ने के लिए नीचे जाते हैं, तो उन्हें ये पता लगता है कि वुल ने तो भाई झूठ बोला था कि वो पेट्रोल है, बल्कि वो तो एक पानी था। नेक्स्ट सीन में वो गुंडा एक औरत को उनके बारे में बताता है, तो वो औरत उसे थप्पड़ मारते हुए उन्हें जल्दी से ढूंढने के लिए बोलती है।
यानी कि कुछ तो राज जरूर था। ये लेडी कौन है दोस्तों, ये तो हमें स्टोरी में आगे पता लग ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों मिन और वॉन की लोकेशन मिलते ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वो गुंडे भी उनका पीछा करने लगते हैं। सान और यंग वुल को बाहर छोड़कर मिन से मिलने के लिए जाते हैं, जहां मिन उन पर हमला कर देता है कि तभी वहां पर वॉन पहुंच जाती है, जहां पर अब सभी उसी ब्लड बैंक के बारे में बात करने लगते हैं। बाहर की साइड में गुंडों ने भी वुल को पकड़ लिया था कि तभी सान और यंग बाहर आकर उसे बचाते हैं, लेकिन धूप की वजह से वॉन और मिन नहीं आ पाते हैं। वॉन तो मिन से ही लड़ने लग जाती है कि वो उसे बाहर जाने दे, लेकिन मिन उसे एक इंजेक्शन लेने को कहता है जिसमें उसका ब्लड था, लेकिन भाई वॉन तो इंजेक्शन लिए बिना ही बाहर आ जाती है और सनलाइट में जलने लग जाती है। देखते ही वॉन उस गुंडे को जला देती है और फिर सनलाइट की वजह से उसकी बहुत बुरी तरह से डेथ हो जाती है। सब कुछ देखने के बाद मिन को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वहीं वो गुंडा जलते हुए फायर करने लग जाता है कि तभी शान भी फिर वुल को बचाने के लिए उसके ऊपर से कवर कर देता है उसे, जिसमें उसे गोली लग गई थी। ये देखकर मिन को काफी बुरा लगता है और वह एक इंजेक्शन शान को जाकर सीधा लगा देता है, जिससे कि शान के घाव तो दोस्तों अपने आप ही भर जाते हैं। और यहाँ पर ये पता लगता है कि मिन ने उसे भी एक वैम्पायर बना दिया है और उसके बाद मिन खुद को सनलाइट से जला लेता है, जिसका साफ मतलब तो यही था कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। और नेक्स्ट डे वुल मिन की याद में उसकी कब्र बनवाती है और ये फैसला करती है कि आखिरकार वो पता लगा कर रहेगी कि मिन को हुआ क्या था। जैसे ही शान को यहाँ पर होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है और उसके सारे जख्म अपने आप ही भरते जा रहे हैं और साथ ही उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है और इसलिए वो फिर सारा के पास ब्लड टेस्ट करवाने जाता है, जिसकी रिपोर्ट उसे एक वीक में आने वाली थी। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग सान और यंग के साथ में रहने का फैसला करती है ताकि वो मिन के बारे में सब कुछ पता लगा सके। और उसके बाद हम तीनों को एक लेडी से बात करते हुए देखते हैं दोस्तों, जो कि उन्हें बता रही होती है कि उसे उसकी ऑफिस में एक डेड बॉडी मिली है, लेकिन जब तक उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया तो अचानक से वो डेड बॉडी ही गायब हो गई। और फिर उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा हुआ था कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन वही इसका मतलब तो उस लेडी को समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट सीन में फिर सभी ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां शान अपने वैम्पायर विजन से पास्ट को देखने लग जाता है और यहाँ उसकी सुपरनेचुरल पावर कमाल की होती है दोस्तों। और साथ ही ये भी पता लगता है कि वो बॉडी किसी पार्थ नाम के लड़के की थी कि तभी उसे बाहर से कोई आता दिखता है। जैसे ही वो उसके पीछे जाता है और रॉड मारकर उसे गिरा देता है। जब उसके पास आने लगता है कि तभी कोई पीछे से शान के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है, जहाँ पे शान को फिर से एक विजन दिखाई देता है जिसमें वो जिन के साथ में घर वापस लौट रहा था, जहाँ जिन उसे कहती है कि वो अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानेगी। और फिर उसे होश आ जाता है। साथ ही वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जो कि उसे लेडी ने लिखा था। शान वो जाकर उस लेडी को नोट देता है और इस पर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ यंग भी वुल को सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि दोस्तों वो एक हैकर थी जो कि कुछ भी हैक कर सकती थी। और यंग यहाँ जानना चाहता था कि आखिर शान किस आदमी के पीछे भाग रहा था, जहाँ पर उन्हें उस आदमी का पता भी मिल जाता है। और वो फिर उसके पास पहुँचते हैं और उसे पूछते हैं कि वो उस लेडी सोन पर आखिर क्यों नजर रख रहा था, लेकिन वो तो कुछ बताता ही नहीं है। और इसलिए शान फिर उससे फिर से पीटने लग जाता है। और फिर वो आदमी बताता है क्योंकि टीम नाम के बंदे ने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे। नेक्स्ट सीन में यंग को शान की ब्लड रिपोर्ट का पता लगता है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग होती है, क्योंकि दोस्तों उसके ब्लड का तो कोई ग्रुप ही नहीं था, जो कि शायद वैम्पायर ब्लड के कारण ही हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शान को सोन से पार्थ के बारे में पता लग जाता है कि कुछ समय पहले ही वो पार्थ के साथ में काम कर रहे थे, जहां गरीब लोगों को नकली एम्बुलेंस कहीं पर लेकर जाया करती थी और ये पार्थ ने ही बंद करवा दिया था, जिसके बाद से हमारी कोई बात नहीं हुई। शान फिर उसकी सारी बातें सुनकर पार्थ के घर चेकिंग करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे कुछ टिप्स मिलते हैं। और उसके बाद शान और यंग पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि जो भी लोग गायब हुए ना उनका आज तक कुछ पता नहीं लगा। जिसके बाद वो दोनों चर्च जाते हैं, जहाँ पर पार्थ भी आया करता था, जो कि काफी ज्यादा टूटी हुई थी। और देखते ही देखते शान को फिर एक विजन आने लग जाता है कि पार्थ वहीं पर मरा था और उस टाइम पर ली और नकली एम्बुलेंस भी वहीं पर थी। शान फिर वहाँ पर भी सहारा होने का नाटक करने लग जाता है, जहाँ पर दो लोग आकर उसे उठाकर ले जाते हैं और यंग उनका पीछा करने लग जाता है। यानी कि दोस्तों ये उनका प्लान जो था, और पुलिस को भी उसने इन्फॉर्म कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों आदमी शान को एक जगह पर लेकर आते हैं, जहाँ पार्थ के साथ
बहुत सारी बॉडीज भी पड़ी हुई थी। शान उन दोनों आदमियों की काफी अच्छे से धुनाई कर देता है, लेकिन वहाँ पर पड़े ब्लड की स्मेल उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती है, क्योंकि भाई वो तो जानता ही नहीं था कि वो एक वैम्पायर बन चुका है, और इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ टीम और उसके आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। शान भी उनसे लड़ रहा होता है और सभी की अच्छी खासी धुनाई करता है, जिसके बाद वो टीम को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी यंग को वहाँ देखकर वो रुक जाता है और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही उसे होश आता है, वो देखता है कि उसके घाव अपने आप भर गए हैं, पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। जिसके बाद सोन ली के बारे में सारी जानकारी न्यूज में पहुंचा देती है, जिससे कि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में शान सोन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे बताती है कि वो और पार्थ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और फिर एक दिन जब पार्थ को ली के अगेंस्ट में काफी सारा डेटा मिला था, तो उसने सोन को कहा था कि वो इस डेटा के बदले में ली से बहुत सारे पैसे मांगेगा, जिसका सोन को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। जिसके बाद की स्टोरी फिर शान बताने लग जाता है कि ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि पार्थ जानता था कि ली उसके पीछे पड़ा है, और इसीलिए उसने शोन को सेफ रखने के लिए ही ब्रेकअप कर लिया था और डाटा को छुपा दिया था। जिसके बाद टीम के सामने जाकर उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ तक कि टीम भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था, और इसलिए वो फिर तुम्हारे पीछे पड़ गया कि तुम डाटा के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती ही होगी। ये सब कुछ सुनकर तो सोन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है कि उसे तो सच का पता ही नहीं था कि पार्थ ने उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। साथ ही फिर शान उसे पार्थ की एक वीडियो भी दिखाता है, जो कि उसने शोन के लिए ही बनाई थी। उसकी वीडियो में शान को एक लड़की दिखती है, जो कि दोस्तों बिल्कुल जिन की तरह ही लग रही थी। तो फिर नेक्स्ट सीन में शान उस लड़की की फोटो को दिखाकर पूछ रहा होता है कि ये है कौन, जहाँ टीम स्माइल करता है और कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम चोई नाम की एक लड़की को देखते हैं दोस्तों, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, और वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद से ही चोई शान को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। सभी चोई से मिलने के लिए पहुंचते हैं, और चोई उन्हें बताती है कि उसके डैड एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर थे, जिनके बाद उनके विल के हिसाब से सब कुछ हम भाई बहनों में बांटा जाना था, लेकिन वो विल एक लॉकर में रखी है, जिसका पासवर्ड तो हमें पता ही नहीं है, और अगर 3 पासवर्ड डालने के बाद भी पासवर्ड सही नहीं हुआ तो लॉकर के अंदर रखी चीजें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जिसके बाद चोई शॉन को एक पेंटिंग दिखाती है, जिसमें से एक वॉल पर 4 ड्रैगन बने हुए थे, जो कि लॉकर को खोलने का क्लू था। तो फिर रात के टाइम पर इंटरनेट पे बहुत सारी छानबीन करने के बाद फिर तीनों को एक चाइनीज रेस्टोरेंट मिलता है, जिस पर ड्रैगन की फोटोज भी बनी हुई थी। और नेक्स्ट डे फिर तीनों जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं ना, तो वहाँ बनी हुई ड्रैगन की पेंटिंग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो लगभग पेंटिंग जैसा ही लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी टीम से पूछताछ कर रही होती है, जहाँ टीम उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और हंसते हुए कहता है कि वो जिसके लिए काम करता है ना, वो लोग उसे कुछ नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों उस पेंटिंग को रेस्टोरेंट के ओनर को दिखाते हुए सब कुछ बता देते हैं, जहाँ पर वो ओनर भी उस पेंटिंग को देखकर समझ आता है कि किसी और ने नहीं बल्कि चोई के फादर तेसांग ने ही बनाई थी। लेकिन वो उन्हें कोई जानकारी नहीं देता, वहाँ से जाने को बोलकर खुद भी वहाँ से चला जाता है। जैसे ही फिर शान रेस्टोरेंट के आगे चलने लग जाता है, तो कोई उसे पीछे से मार के बेहोश कर देता है, और जब वो आदमी पेंटिंग ढूंढने शान के पास आता है, तो शान उसे पकड़ लेता है, और इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, वहाँ पर ऑफिसर आकर उस आदमी को अरेस्ट कर लेता है। साथ ही बाद में सबको पता लगता है कि वो आदमी उसी रेस्टोरेंट के शेफ का दोस्त है, और इस पर रशियन स्मगलर होने का केस भी है। ये सब को सुनते ही शान उस शेफ को जाकर मारने लग जाता है, जहाँ पर तभी ओनर आकर शान को रोकता है और अपने साथ बात करने के लिए बैठाता है, और शान को बताता है कि बचपन से ही तेसंग काफी ज्यादा अकेला था, लेकिन उसकी आर्ट यानी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसने अपने टैलेंट को नकली पासपोर्ट बनाने में लगा दिया, जहाँ पर एक माफिया से उसका सामना हुआ और उसने अपने काम करने में उसे मिला लिया। जैसे ही माफिया मरा, सब कुछ फिर तेसंग का हो गया था, और तेसंग जो भी पेंटिंग बनाता था ना, वो सब की सब किसी न किसी को डेडिकेटेड होती थी। जैसे कि बाहर लगी पेंटिंग उसने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, और ये सब कुछ सुनकर तो शान सोचने लग जाता है कि ये पेंटिंग आखिरकार किसके लिए हो सकती है। तभी फिर उसे उसके मैनेजर का ख्याल आता है कि वो उनके सबसे ज्यादा क्लोज था, और जिसके बाद ही वो तेसंग के मैनेजर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ तेसंग के दोनों बेटे यंग और वूल को खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर वो वूल को उनके नाम कर दे तो वो उन्हें बहुत सारे पैसे देंगे। यहाँ पर शान जब मैनेजर से बात करता है तो उसे बहुत कुछ पता लगता है और इसके बाद शान चोई से बात करता है, जहाँ उसे ये पता लगता है कि चोई और तेसंग के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, यानी कि भाई उन बाप बेटी में ज्यादा अच्छी नहीं बनती थी, क्योंकि चोई एक ऑफिसर बन गई थी और इसलिए वो तो उसे पसंद ही नहीं करते थे और चोई भी उन्हें इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि एक दिन उसने तेसंग को किसी को किस करते हुए देख लिया था। जिसके बाद से ही शान फिर से ओनर के पास जाता है, जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि चोई और उसके भाई तेसंग की दूसरी वाइफ के बच्चे थे, जबकि भाई तेसंग की पहली वाइफ से उसे एक बेटा था जो कि तेसंग के जेल जाने के बाद से उससे अलग हो गया था। जिसके बाद वो उस लेडी के बारे में बताता है जिसको चोई ने किस करते हुए देख लिया था। तेसंग से बस घंटों बिजनेस की बातें करने के लिए ही वो उसके रेस्टोरेंट में आया करती थी और वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस भी थी, जिसके बहुत सारे राज थे। और ये सुनकर अब शान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो वहाँ से जाने लग जाता है कि तभी शान को कुछ अजीब लगता है और वो अपनी विजन में देखता है कि कोई वैम्पायर उस पर हमला करके उससे एक लिफाफा लेकर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम उस मिस्टीरियस लेडी को देखते हैं जो कि उस लिफाफे से एक कार्ड निकाल कर जला देती है, जिसके गले में जिनके जैसा पेंडेंट था। तो फिर नेक्स्ट डे शान सभी को बताता है कि ये 4 ड्रैगन तेसंग के 4 बच्चों की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें चौथा बच्चा खुद मैनेजर था। और ये सब कुछ सुनकर मैनेजर भी एक्सेप्ट कर लेता है और बताता है कि जब एक दिन माफिया बॉस पैसों के लिए तेसंग को मार रहा था ना, तो फिर वहाँ पर उस नन्ही मैनेजर ने उस माफिया को पीछे से मार दिया था, जिससे कि तेसंग उसे कुछ पैसे और पासपोर्ट देकर खुद जेल चला गया था। और जैसे ही वो जेल से बाहर निकला दोनों फिर से साथ हो गए थे, जिससे कि शान को भी अब लॉकर का पासवर्ड पता लग जाता है कि उसका पासवर्ड मैनेजर की बर्थडे डेट है और वो उसे डालकर लॉकर को भी खोल देता है, जिससे कि विल बाहर आ जाती है। शान, वूल और यंग भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वूल उन दोनों को बताती है कि तेसंग अपनी बेटी के पुलिस ऑफिसर बनने में बहुत ज्यादा खुश था और साथ ही उसे मालूम भी था कि उसके दोनों बेटे नालायक हैं, इसीलिए उन्होंने सब कुछ मैनेजर और चोई के नाम पर ही कर दिया था। जिसके बाद चोई शान को आकर चीज देती है जो कि लॉकर से निकली थी और उसमें शान को जिन और ताई की फोटो मिलती है दोस्तों। यानी कि वह कहानी काफी उलझती जा रही है, इसमें काफी सारे रहस्य होने वाले हैं जिन्हें जानने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों। और इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर नेक्स्ट स्टोरी शिफ्ट होती है और एक मॉडल को नहाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से उसके टब का पानी खून में बदल जाता है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। वही शान चोई के साथ में एक जगह पर होता है, ये पता करने के लिए कि आखिर तेसंग ने गलत रास्ता क्यों चुना था। जैसे ही शान फिर घर आता है तो यंग और वूल उसे एक लेडी सियोंग के घर पर लेकर जाते हैं जो कि ब्लाइंड थी और सियोंग उन्हें बता रही होती है कि वो यहाँ पर अपने भाई जेंग के साथ में रहती है, लेकिन अभी हाल ही में हुए एक मॉडल के मर्डर के केस में पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, क्योंकि वेपन जेंग के पास मिला। और तो और जेंग ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने उसे मारा है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि जिस दिन उस मॉडल का मर्डर हुआ था ना, जेंग तो घर पर ही था। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करें। जिसके बाद से ये तीनों केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वूल मॉडल के स्टूडियो जाकर पूछताछ करती है, जहाँ पर उसे कुछ भी पता नहीं लगता। और वहीं शान उस डॉक्टर से बात करता है जिसने उस मॉडल का पोस्टमार्टम किया था, और वो डॉक्टर उसे बताती है कि मॉडल के हाथ में एक ऐसा निशान था जैसे कि किसी ने छेद किया हो। ये सब कुछ सुनते ही शान को याद आने लग जाता है कि उसने जेंग के घर में एक शार्प टूल देखा था और इसलिए वो जेंग से मिलने के लिए जेल जाता है, लेकिन जेंग साफ मना कर देता है मिलने से। वहीं फिर दूसरी तरफ यंग को ऑफिसर से मर्डर साइट की फोटोज मिल जाती है और नेक्स्ट सीन में सभी लोग मॉडल की फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें ये पता लगता है कि मॉडल की सिर्फ एक ही फ्रेंड थी जो कि जेंग की गर्लफ्रेंड थी, जहाँ पर अचानक से ब्लाइंड होने के कारण उसने मॉडलिंग ही छोड़ दी थी। और उसके बाद तीनों फिर घर आकर मर्डर साइट की फोटोज देखते हैं, जहाँ पर उन्हें एक फोटो मिलती है जिसमें मॉडल ने मरते टाइम पर डबल एम लिखा था। और अब जब उन्हें पता लग गया था कि उस मॉडल की फोटो जेंग ही लिया करता था, तो वो फिर से उनके घर जाते हैं, लेकिन शियोंग घर पर नहीं होती है और इसलिए वो लोग चुपके से अंदर घुसते हैं, जहाँ उन्हें जेंग के रूम में बहुत सारी लड़कियों के लेग की पिक्चर्स मिलती हैं, जिससे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो लोग भी जेंग का कैमरा उठाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और कार में जब शान कैमरा चेक कर रहा होता है तो उसमें बस उसे बिगड़ी हुई फोटोज ही दिखाई देती हैं।
वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में सभी सेरा के क्लिनिक में बैठकर डिस्कस करने लग जाते हैं, जहाँ पर कंपाउंडर उन्हें बताता है कि ये फोटोज बिगड़ी हुई हैं जिन्हें मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग उसे कैमरा देकर मर्डर साइट पर दोबारा पहुंच जाते हैं, जहां ब्लड देखकर शान को विजन आने लग जाता है और वो अपनी सुपरनेचुरल पावर से देख लेता है कि मॉडल को एक औरत ने मारा था और वो डबल एम की जगह ईवी लिखना चाहती थी, जो कि फैलकर डबल एम बन गया था। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में ईवी के बारे में पता लगाने के लिए शान जेंग से मिलने के लिए जाता है और वही यंग ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि जेंग की तो कोई बहन ही नहीं थी। और फिर वो एक लड़के की फोटोज दिखाते हुए कहता है कि जेंग तो इसके साथ में रहता था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद ही फिर यंग शान को उस लड़की की फोटो भेजता है, जहाँ जेंग उसे देखकर बताता है कि ये तो शियोंग है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद कंपाउंडर शान को एक औरत की फोटो भेजता है सही करके, जिसे देखकर जेंग बताता है कि इसी औरत के कहने पर मैंने इस क्राइम को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसने मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो शियोंग को मार डालेगी। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में दोस्त हम उसी औरत को देखते हैं जिसका नाम यूना है, जो कि शान को कॉल करके बताती है कि वो उसे जानती है और ये भी जानती है कि जिन ने उसे गोली क्यों मारी थी। वो फिर उसे 1 घंटे का टाइम देकर फोन को काट देती है शियोंग को बचाने के लिए। अब ये सुनकर शान काफी घबरा जाता है। वेल तो फिर हम यूना को जेंग के घर में ही देखते हैं, जहाँ पर उसने शियोंग को बांध कर रखा था और यूना उसे बताती है कि मेरे ही कहने पर जेंग ने तुम्हें अंधा किया था, क्योंकि मैंने उसके माइंड पर कंट्रोल किया हुआ है। और ये सुनकर तो शियोंग काफी ज्यादा रोने लग जाती है। वहीं सांग और यंग आकर शियोंग को बचा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ने पता लग गया था कि शियोंग खुद के ही घर में कैद है। और लिटरली दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। वहीं वुल जो उनका बाहर वेट कर रही होती है कि यूना उसके पास आकर उसे एक हिंट देकर चली जाती है कि वो उसके भाई मीन के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन वुल उन दोनों को कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में शान शियोंग को जाकर सब कुछ बता देता है कि जेंग को छोड़ दिया गया है। और जब वो वहाँ से निकलता है तो यूना उसे कॉल करके वहाँ के सीसीटीवी चेक करने के लिए कहती है, जहाँ शान चोई की मदद से सारे के सारे सीसीटीवी निकाल लेता है, जिसमें वो देखता है कि जिन कैमरा लेकर यूना के पिक्चर्स ले रही थी और तो और उसी ने जेंग के कैमरा में वो चिप कार्ड रखा था, जिससे कि शान तो सोच में ही पड़ जाता है कि क्या जिन सच में जिंदा है। यानी कि दोस्तों अब ये केस भी सॉल्व हो गया, लेकिन ये भी अपने पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छोड़ गया। वेल तो फिर नेक्स्ट स्टोरी एक एक्ट्रेस सियोल पर शिफ्ट होती है, जहाँ शूट खत्म होने के बाद वो अपने फैन का भेजा हुआ गिफ्ट देखती है, जिसमें कुछ फ्लैशेस के टुकड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वही शान टीम से जाकर यूना के बारे में पूछता है, तो टीम उसे यूना से दूर रहने को बोलता है, साथ ही बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद जैसे ही शान यंग वुल बात कर रहे होते हैं कि तभी सियोल के मैनेजर आकर उन्हें सब कुछ बताती है और साथ ही उन्हें सियोल के प्रोटेक्शन के लिए भी हायर कर लेती है, जिसके लिए सभी मान गए थे। नेक्स्ट सीन में सब सियोल से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ सियोल शर्त रखती है कि वो उसके डिजाइनर की तरह ही एक्ट करेंगे, क्योंकि अगर लोगों को इस बार में पता लग गया ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तमाशा हो जाएगा। और इसके लिए वो तीनों भी मान जाते हैं। फ्लैश को वो लोग फिर उस कंपाउंडर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वो चेक करके बताता है ये तो एक बर्ड का फ्लैश है और साथ में ही एक कार्ड भी मिलता है जिस पर डेथ लिखा हुआ था। और ये देखकर यंग फिर कॉल करके सारी की सारी बात शान को बता देता है, जहाँ पर शान और वुल सियोल के साथ में उसकी शूटिंग सेट पर होते हैं और वहीं सियोल की मूवी का मेन लीड उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है और उसके जाने के बाद वो वुल के साथ में फ्लर्ट कर रहा होता है, तो वुल भी उसे अच्छा खासा सुना देती है। शान और वुल साथ में ही खड़े हुए होते हैं कि अचानक से शान को एक विजन आने लग जाता है। शूटिंग की अलमीरा शियोल पर गिरने वाली है, जहाँ पर तभी शियोल की बहन चाय से मिलने के लिए आती है। और शूटिंग खत्म होने के बाद शान देखता है कि वो अलमीरा तो शियोल के ऊपर सच में ही गिरने वाली होती कि तभी शियोल को वो जाकर बचा लेता है। और साथ ही इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगता है कि उस अलमीरा की रस्सी जानबूझकर काटी गई थी, यानी कि किसी का सोचा समझा प्लान था। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किसी ने शियोल की ड्रेस को खून डालकर गंदा कर दिया था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से डर जाती है। और उसके बाद सियोल मसाज करवाने के लिए जाती है, तो कोई आदमी उसे आकर टच करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ शियोल की मैनेजर जब एक और गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें एक टॉय होता है, जिसमें अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर शान जल्दी से वहां पहुंचता है और वो आदमी भी वहां से भागने लगता है, जिसे शान पकड़ लेता है। जहाँ पर गैस ये पता लगता है कि भाई वो तो मेन लीड था, जो कि बस सियोल से बात करने के लिए आया था।
वहीं फिर नेक्स्ट डे मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इसका इलाज चलता है और यहाँ पर शान सियोल को वही कटर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि इससे ही वो रस्सी काटी गई थी, जिसमें शान का शक सीधा चाय पर जाता है, यानी कि उसकी बहन पर, क्योंकि मैनेजर के अलावा वही सब कुछ सच सच जानती थी। लेकिन सियोल ये मानने से इनकार कर देती है क्योंकि वो उसकी बहन जो थी। तो उसके बाद नेक्स्ट शूट पर फिर से सियोल की कार में नकली बम की जगह असली बम रखकर उसे मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन शान आकर जैसे तैसे करके उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम क्राइम के गुनहगार सहयोग को ऑफिसर के सामने बैठा हुआ देखते हैं, जहां वो उन्हें बताता है कि वो सियोल को बहुत ज्यादा लाइक करता था, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी और इसलिए मैंने चाय के कहने पर ये सब कुछ किया। और ये सब कुछ ऑफिसर शान को भी बता देते हैं, जिससे कि शान सीधा चाय से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर दोस्तों में ये पता लगता है कि उसने जलन के कारण ही अपनी बहन सियोल के साथ में ये सब कुछ किया था। और ये जानकर सियोल का तो दिल ही टूट जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन बहन होने के नाते वो चाय को माफ कर ही देती है। नेक्स्ट सीन में फिर यूना शान को मिलने के लिए बुलाती है और अपने गार्ड से उसे पकड़वा कर उसे जिन के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ यंग वुल को बता रहा होता है कि उसके स्कूल में एक रियूनियन पार्टी रखी गई है और इतना कहकर वो बाहर जाकर बैठ जाता है। जैसे ही शान आकर उसे पूछता है तो जहाँ पर वो एक फोटो दिखाते हुए बोलता है कि स्कूल में वो एक एंजेला नाम की लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी जान दे दी, जिसका मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो फिर नेक्स्ट सीन में सभी यंग के स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां सभी लोग मिलकर बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद नाइट में सभी लोग साथ में बैठकर एक गेम खेलते हैं, जिसमें रूल्स कुछ ऐसे थे दोस्तों कि उन्हें बहुत सारे कार्ड्स में से एक स्टार कार्ड को उठाना था। जिसके पास भी वो कार्ड आता है उसे बॉक्स में रखे हुए एक पर्ची को निकाल कर एक टास्क को पूरा करना था। और यहाँ पर वो कार्ड यंग के पास आ जाता है और जैसे ही यंग पर्ची निकालता है ना तो वो काफी उदास हो जाता है और पर्ची को वहीं पर रख कर चला जाता है। जिसके जाते ही जैसे ही सब पर्चे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, जिसमें कि दोस्तों 2 नंबर लिखे थे, नंबर 3 और 5। और ऐसा तब भी हुआ था जब 20 साल पहले ये लोग गेम खेल रहे थे, तो एंजेला के पास भी सेम नंबर आए थे। जिसके बाद सब गेम खेलने से मना कर देते हैं, लेकिन किम उन्हें गेम खेलने के लिए फोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि यंग और इसकी टीम ये पता लगाए कि आखिरकार एंजेला ने सच में सुसाइड किया था या फिर उसका मर्डर हुआ था। जिसके बाद शान और यंग बाहर बैठे हुए होते हैं, जहां यंग बताता है कि एंजेला की बॉडी के पास 3 नंबर की पर्ची मिली थी, लेकिन यहाँ पर उसे काफी अच्छे से यकीन था कि 3 पर्ची वाला उसका मर्डर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो खुद यंग ही था। जिसके बाद ये गेम फिर से शुरू होने से पहले शान से पूछता है कि 20 साल पहले आखिरकार हुआ क्या था, जिससे किम बताती है कि जब गेम के दौरान सब ब्रेक लेकर बाहर गए थे ना, तो इस टाइम पर किम और शेल रूम में ही थे, तो उन्होंने किसी के गिरने की आवाज सुनी और बाहर जाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारी दोस्त एंजेला थी। जिसके बाद ही शान वहाँ पर एंजेला के साथ में हुए टास्क के बारे में पूछता है, तो किम बताती है कि पहला टास्क उसका शेल के साथ में था, जिसमें उन्हें स्कूल का राउंड लगाना था, और दूसरा यंग के साथ में, जहाँ पर उन्हें मेडिकल रूम से दवाई लेकर आनी थी। और इसके बाद प्रेजेंट में यंग शान को बता रहा होता है कि वो स्कूल टाइम में एंजेला का बहुत ख्याल रखता था और साथ ही उसे बहुत लाइक भी करता था। जहाँ पर शान समझ आता है और सभी को पहले रूफ पर लेकर जाता है जहाँ से वो गिरी थी, और फिर नीचे लेकर आता है जिस जगह पर वो गिरी थी। क्योंकि शान के पास वैम्पायर पावर थी, तो वो अपनी सुपरनैचुरल पावर से पता लगा लेता है कि मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि मीरा ने किया था, और बता देता है कि उसी ने कार्ड्स भी चेंज किए थे। और यहाँ पर मीरा काफी घबरा जाती है और साथ ही एक्सेप्ट भी कर लेती है कि उसने ही कार्ड बदले थे, लेकिन भाई उसने तो एंजेला को मारा ही नहीं था। फिर वहाँ पर उनका टीचर आता है और वो सभी को रूम में लेकर जाता है। साथ ही सबको बता रहा होता है कि एंजेला को तो उसने ही टेरेस से धक्का मारा था और उसके पास कार्ड नंबर 3 छोड़ दिया था। ये सुनकर यंग उसे बहुत ज्यादा मारने लग जाता है, उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसका रीजन पूछता है, जहाँ पे किम बताती है कि पास्ट में एक दिन किम एंजेला को टीचर की सच्चाई दिखाने के लिए एक रूम के पास लेकर गई थी, क्योंकि एंजेला टीचर को बहुत ही अच्छा आदमी समझती थी। और जैसे ही एंजेला देखती है कि टीचर किसी लड़की के साथ में गलत हरकत कर रहा है, तो वो शॉक होकर नीचे गिर जाती है। किम तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन टीचर एंजेला को देख लेता है और इसीलिए टीचर उसे मार देता है ताकि उसका सच सामने ना आए। सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में टीचर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और बाकी सब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। जब शान घर वापस आता है तो यूना उसे एक मार्क के साथ में मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है।
सो फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। क्या होगा और आगे कैसे कैसे राज खुलने वाले हैं ये सब आपको मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी लिख दीजिएगा।